नमस्कार बच्चों, अब शब्द भेद का दूसरा प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सुनाएंगे। दूसरा प्रकार है किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना मतलब लिखते जो हैं उसको रचना बोलते हैं ना, रचना कौशल्य। तो जिनसे शब्दों का निर्माण होता है उसको रचना बोलते हैं। तो रचना का जो है, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है जो प्राचीन काल से परंपरानुसार लिखते चले आ रहे हैं, आज भी वो लिखे जाते हैं, बोलने में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको अलग भी नहीं किया जाता है। जैसे खाना, पानी, तेल, दवा, ये सब जो शब्द हैं इनको को बदला नहीं जा सकता है। जैसे पहले लिखे जाते थे वैसे आज भी लिखे जाते हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है जो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक शब्द बनता है। दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों, शब्द या फिर शब्दांशों से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्या प्लस आलय, तो ये आलय भी, आलय का मतलब होता है गृह और विद्या का मतलब होता है ज्ञान। ये दोनों शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं विद्यालय। तो ये कौन सा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। उसके बाद में अपना तीसरा शब्द आता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द की परिभाषा है कि जो या दो से अधिक दो से अधिक शब्दों से नया शब्द बनता है, लेकिन वो नया शब्द किसी अलग अर्थ की जानकारी देता है। जैसे चक्र और धर। धर का मतलब होता है रखना और चक्र का मतलब होता है व्हील। तो इन दोनों को मिलाकर के नया शब्द बना चक्रधर। तो चक्रधर किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान को कहा जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे एक दंत। तो एक मतलब एक अंक हो गया, दंत मतलब दांत हो गया। तो एक दोनों मिला के एक प्लस दंत बराबर एक दंत। तो ये एक दंत जो शब्द है वो किसके बारे में बता रहा है? गणेश भगवान के बारे में बता रहा है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया? योग रूढ़। रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द जो नहीं बदला जाता है आदिकाल से। दूसरा है योग रूढ़ यौगिक, जो दो शब्दांशों या दो शब्दों के मेल से बनता है एक नया शब्द। और तीसरा है योग रूढ़। और योग रूढ़ में दो शब्दों या दो शब्दांशों से वाक्य तो बनता है, लेकिन वो किसी तीसरे अर्थ की जानकारी देता है। इसलिए रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द भेद पाए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और स्रोत के आधार पर कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ओके बच्चों।